जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है 5 मिनट में अप्सरा, परी या किन्नरी ट्रांसफ़र कैसे होती है। ये टॉपिक है, आज इस पे रिलेटेड थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जो यूट्यूब पे देखा जा रहा है कि कोई भी आ रहा है मेरे से पूछने कि मेरे को परी दे दो, मेरे को अप्सरा दे दो, मेरे को किन्नरी दे दो, और मेरे को आप जितना अमाउंट बोलेंगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करके मेरे पास कम से कम दिन भर में 10 फ़ोन आ रहे हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ उन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी साधना के नाम पे। पैसे तुम चाहे अरबों दे दो, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ। जो मेहनत करेगा वहीं यहाँ सब कुछ मिलता है मेरे ग्रुप में, ठीक है। अब दूसरे में आज इसकी हकीकत भी बता देता हूँ, जो जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, और बाकी जिन्हें पैसे बर्बाद करने हैं वो कहीं और निकल लो, पहले ही बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि अप्सरा या परी या किन्नरी ट्रांसफ़र होती कैसे है, और एक्चुअल में ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आपका गुरु आपको कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र करता है तो बहुत ही आराम से कर देगा, कोई भी चार्ज नहीं लेगा। अगर लेगा भी तो अपनी स्वेच्छा अनुसार लेगा, जितना उसका मन होगा। वो ट्रांसफ़र कैसे होगा? वो गुरु की एनर्जी से होगा। जैसे एक तरीके से बोला जा सकता है शक्तिपात, वैसे वो ट्रांसफ़र कर सकता है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है कि हम खुद अपनी एक एनर्जी को जनरेट करें। आप लोगों को बहुतों को नहीं पता होगा कि अगर आपने कोई भी एक अप्सरा सिद्ध कर ली, XYZ छोटी हो या बड़ी, तो उससे आप कोई भी अप्सरा को सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी परी को सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी किन्नरी सिद्ध कर सकते हैं। यानी आप छोटे लेवल की कोई भी अप्सरा सिद्ध कर सकते हैं या परी सिद्ध कर सकते हैं। ये नहीं होता है कि अप्सरा सिद्ध कर ली तो परी सिद्ध नहीं कर सकते, परी की विधि नहीं मिलेगी, किन्नरी की विधि नहीं मिलेगी। आप एक शक्ति से किसी की भी विधि ले सकते हो, वही आपको रास्ता देती चली जाती है, ठीक है। अब विधि की तो बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये ट्रांसफ़र होता कैसे, इसको समझा देता हूँ मैं छोटे से शॉर्ट फॉर्म में, कि ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन। आपके अंदर जो तपोबल जिसे बोलते हैं ना सब लोग, एनर्जी जनरेशन, के एनर्जी जनरेट कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। एनर्जी जब जनरेट करते हैं अपने आप को तो कैसे करते हैं? सबसे पहले हम अपने को बताते हैं ध्यान, कि ध्यान से पहले हम अपने आप को पहचानते हैं। जब हम ध्यान से पहचानते हैं अपने आप को कि हमारे अंदर कितनी वीकनेस है, कितनी कमज़ोरी है, या कितना पावर है हमारे अंदर, और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी है, जब हम उस चीज़ को पहचानने लगते हैं, उसके बाद फिर हम उसी चीज़ को मंत्रों की फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप ही करेंगे 1 करोड़ बार तभी ये होगा, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तभी। कोई भी मंत्र, किसी भी भगवान के मंत्र से आप अपनी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सात्विक रहना। अब इसमें भी अब आप लोग पूछेंगे कि लहसुन प्याज तो मैं खाता ही हूँ, तो कैसे खाऊँ, नहीं खाऊँ, छोड़ दूँ? सात्विक का मतलब होता है मांस मदिरा से दूर रहना। सीधी बात है, मदिरा पियोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में गलत ख्याल आना शुरू हो जाएंगे, तो जो एनर्जी आप जनरेशन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपकी गलत हो जाएगी। जैसे ही जनरेट करोगे वो गलत ही ख्याल में चली जाएगी, तो वो नेगेटिविटी का साइन बन जाएगी। मांस खाओगे आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाएगा, मतलब सुस्त अवस्था में चला जाएगा, सोचने की क्षमता ख़त्म कर देगा। जैसे आप छोटी सी बात समझिए कि जब आदमी ज़्यादा खा लेता है तो उसका दिमाग
वर्क फंक्शनली जो करता है वो एक्चुअल नहीं कर सकता, वो थोड़ा स्लो स्पीड में चलने लगता है। तो इसलिए मांस मदिरा से दूर बोला। लहसुन प्याज का क्या रीज़न है, लहसुन प्याज क्यों मना किया जाता है? क्योंकि जो लहसुन होता है वो आपकी काम ऊर्जा को जनरेट करता है। अगर उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी काम ऊर्जा पे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्याज जो होता है वो आपकी काम ऊर्जा को बिल्कुल ही डाउन कर देता है। तो ये ठंडे गर्म की वजह से ये बोला जाता है कि लहसुन प्याज बंद कर दो। अब आपको ये एनर्जी जनरेशन समझ में आ गया। अब समझते हैं ट्रांसफ़र कैसे होता है, क्योंकि अभी तक मैं इसी चीज़ों पे रिसर्च पे लगा हूँ और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ या जो जो मुझे सिखा रहे हैं बहुत अच्छे हैं कि ये ट्रांसफ़र होता कैसे। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता। सबसे पहले आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही हमारे पास एक एनर्जी होनी चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि हम कोई भी छोटी शक्ति को हासिल कर रहे हैं तो हमारे पास छोटी एनर्जी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं। मतलब ये नहीं कि 10 करोड़ मंत्र जाप कर लिया तो एनर्जी बढ़ा के रख ली, वो नहीं। हम छोटा सा 50,000 भी अगर कोई मंत्र जाप कर लेते हैं तो भी हमारे अंदर वो एनर्जी बनी रहती है। लेकिन उसको एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं कि हम अपना जो एनर्जी जनरेशन है, स्पर्म है या बीज बोलते हैं, उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो एनर्जी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और दूसरी बात इसमें एक बात और होती है कि हम उस एनर्जी को स्टोर करे रखते हैं। कुछ के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम उस एनर्जी को स्टोर करे रखते हैं पर हम उसे पर्टिकुलर अपने दिमाग को ये गाइडेंस नहीं दे पाते हैं कि इस एनर्जी का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, उसे हम बताते ही नहीं हैं। तो वो क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली निगेटिविटी में चली जाती है। कभी कभी देखा होगा कि आप लोग कोई साधना करते हैं तो करते तो अच्छी हैं पर हो जाता कुछ और, नकारात्मक आने लगता है। इसीलिए क्योंकि हमने उस एनर्जी को गाइडेंस ही नहीं दिया कैसे करते हैं। अब ये एनर्जी का पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं कि अब इसमें अप्सरा कैसे आ गई या परी कैसे आ गई या किन्नरी कैसे आ गई या कोई भी छोटी शक्ति कैसे आ गई मेरे पास। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ पहले तो जो हमें ट्रांसफ़र कर रहा है वो हमें एक सिक्योरिटी देता है, एक कवच बना के देता है। पहले तो वो कवच देता है, उसके बाद बोलता है इसका मानसिक या आपको इस विधि विधान से जाप करना है। वो इसलिए क्योंकि वो शक्ति आपके ऊपर हावी ना हो। जब वो हावी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आप उस पर अच्छे से कमांड कर सकते हैं। दूसरी बात, फिर वो क्या करता है, आपको बताता है कि ये शक्ति ऐसे ऐसे वर्क करती है, इसको ये चाहिए खाने के लिए, ये चाहिए पहनने के लिए, या ये चाहिए रहने के लिए प्लेस, ऐसा प्लेस होना चाहिए, यहाँ तुम इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे वर्क करवा सकते हो। वो सब चीज़ें तुम्हें सिखाता है और उसका एक पर्टिकुलर मंत्र देता है कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस मंत्र से ऐसे, जैसे मान लीजिए 11 बार पढ़ के हम बोलते हैं सुरक्षा मंत्र पे फूंक मारना है, ताली मारना। इसका मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन वहाँ से करता है क्योंकि उसको मैंने जनरेट कर दिया आप लोगों के लिए और मैंने उसको बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे वर्क करना है। अब वो चल तो मेरी एनर्जी से रहा, जैसे आप लोग, मैं जानता हूँ सुरक्षा मंत्र जो मैं देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ऐसे ऐसे करना है, वो चल मेरी एनर्जी से रहा है, लेकिन सिक्योरिटी आपकी हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो फंक्शन बता दिया कि ये वर्क कैसे करता है। तो ऐसे ही वो आपको तरीका बताएगा और जब आप उस एनर्जी को जनरेट करना सीख जाएंगे तो वो आपके हिसाब से काम करने लगता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ट्रांसफ़र कैसे हुआ, आपके पास आया कैसे। अब इसमें भी एक डिफ़ॉल्ट आ जाता है, क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया और आप उस एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई अप्सरा मिल गई, आप किसी दूसरे के साथ गलत धारणा रख रहे हैं, दूसरे का गलत कर रहे हैं, यहाँ वहाँ दूसरे के नज़र ताक रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, आप उससे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, या सीधी सीधी आप ये समझिए अपनी शारीरिक सुख के लिए आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी जो एनर्जी है जो आपने जनरेट करी थी वो आपकी डाउन होगी। जब वो डाउन होगी तो आपका सिक्योरिटी लेवल जो घेरा है या सिक्योरिटी लेवल है वो भी डाउन होगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अटैक करेगी और अटैक करेगी तो आप ऑटोमेटिकली वीक होंगे। जब वीक होंगे तो वो आप पे हावी होगी और हावी होगी तो आपको पागल भी कर सकती है, मार भी सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि परी या अप्सरा कोई भी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। अगर जैसे मान लीजिए किसी जैसे मान लीजिए उससे एक डिमांड की कि भैया हम आपको डेली 1 पीस मिठाई देंगे,
तो वो सामने वाला या हवन करके ही आपका आवाहन करेंगे। तो वो जो पर्सन होगा वो आपको बताएगा कि ये चीज़ ऐसे का वर्क करती है, जब आपको बुलाना है तो ऐसे 11 बार मंत्र पढ़ना है, उसके बाद ये काम करना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैंने आपको देखा और भेज दिया। अगर ऐसे भेज भी दिया होगा किसी ने तो वो काम नहीं करेगा, कभी नहीं करा सकते उससे काम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और दूसरी बात, जो विधि देता है, हमेशा याद रखना, जो भी आपको ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र करता है वो हमेशा आप पे नज़र रखता है, वो जब चाहे तब खींच सकता है, क्योंकि वो आपको एक जो मेन पॉइंट होता है वो कभी नहीं देता। एक जो मेन मंत्र होता है अप्सरा का, कि जब अप्सरा सिद्ध होती है तो एक मेन मंत्र देती है कि मैं कहीं भी फंसी हूँ, कैसे भी कंडीशन में हूँ, इस मंत्र का जाप करोगे मैं चुपचाप तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊँगी। वो मंत्र वो किसी को नहीं देता। वो आपको सिर्फ काम करने का मंत्र देगा, पर पर्टिकुलर मंत्र कभी नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पूरा स्टेप समझ में आ गया आपको। इसीलिए मैंने अब अपना एक टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर एक अलग से ग्रुप बनाया है। जिसको ऐड होना है वो हो सकता है। उसमें फैसिलिटी भी मैं बता देता हूँ कि आपको मैं किस चीज़ की जानकारी दूंगा, जिससे आप लोग कहीं ना फंसें और आप लोग खुद सीखें। उसमें आपको सबसे पहले मैं बेसिक स्टेप सिखाऊंगा ध्यान का, कि ध्यान से किसी भी एनर्जी को कैसे खींचा जा सकता है, अपने आप अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, माला कैसे जागृत करी जा सकती है और कितने पावर की जागृत करी जा सकती है। अभी सिर्फ आपको मैंने नॉर्मल स्टेप बताया है कि माला जागृत करना। अब मैं बताऊंगा कि कैसे उसकी एनर्जी को बढ़ाया जाता है। दूसरा, उस ग्रुप में मैं ये भी सिखाऊंगा कि यंत्र कैसे जागृत होते हैं। यंत्र एक नॉर्मल जागृत होता है, एक तंत्रोक्त होता है। तंत्रोक्त के बाद भी उसमें कितनी पावर डालनी चाहिए कि जो आपकी एनर्जी या आपकी भावना या आपका मंत्र सही से काम करे, वो सिखाऊंगा। उसके बाद मंत्र उत्कीलन, क्योंकि वैदिक मंत्र होगा तो उत्कीलन बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा उत्कीलन करने से आपका कौन सा मंत्र चलेगा वो सिखाया जाएगा उस ग्रुप में। सुरक्षा मंत्र आपको बताया जाएगा कि सुरक्षा मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया कि इसको 11 बार पढ़ना है, आपका काम होने लगा, लेकिन उसको भी सिद्ध करने का मैं तरीका बताऊंगा आपको कि उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, सुरक्षा मंत्र कैसे लगाया जाता है, उससे आप कैसे कि दूसरों की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, वो भी तरीका सुरक्षा मंत्र से ही होता है। और एक जो स्टेप मैं बताऊंगा कि आप अपने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में कैसे जान सकते हैं, या किसी और के बारे में कैसे जान सकते हैं। या परी साधना हो गई, या अप्सरा साधना हो गई, या किन्नरी साधना हो गई, इनके विषय में जो डीप नॉलेज है वो मैं आपको उस ग्रुप में दूंगा। आपकी जो धन प्राप्ति है, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे आपको पैसा ही आना बंद हो जाता है, क्या फॉल्ट होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आपका जो महालक्ष्मी साधना के कुछ और विधान हैं कि आपको कैसे एक, जैसे नवरात्रि में कैसे 9 दिन साधना से ही आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, दोगुना कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। कुछ वशीकरण के स्टेप भी बताऊंगा, लेकिन वो वशीकरण सिर्फ उन्हीं को बताए जाएंगे। विधि बता दूंगा, सब बता दूंगा, लेकिन मंत्र उन्हीं को दिए जाएंगे जिनको पर्टिकुलर ज़रूरत है। ऐसे मैं नहीं दूंगा, वरना तुम लोग उसका बहुत बर्बादी करते हो, मैं देख चुका हूँ वो दे के। ठीक है, आकर्षण कैसे बढ़ाया जाता है बिना मंत्रों के द्वारा, सम्मोहन कैसे किया जाता है, किसी को अट्रैक्ट कैसे किया जाता है, अपनी ओर खींचा जाता है अपने ध्यान के माध्यम से या देखने से, वशीकरण कैसे होता है वो भी मैं सिखाऊंगा। और आपको अगर अपनी फेवरेट जॉब चाहिए तो कैसे मिलेगी, और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा। लेकिन वो ग्रुप आपको ज़्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 दिन के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, किसी को ऐड नहीं करूँगा मैं। जितने लोग आ जाएंगे, मैक्सिमम मैंने 21 लोगों की लिमिट रखी है, उससे ज़्यादा मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा उसमें। जिसको ऐड होना हो वो टेलीग्राम का जो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े हैं उनसे उसमें कांटेक्ट करें, ज्वाइन करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें डायरेक्ट, वहाँ से सीधा वो टेलीग्राम के लिंक खुल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से वो ज्वाइन होके देख सकता है ग्रुप में जो टर्म्स और कंडीशन है, वैसे रजिस्ट्रेशन करा के ज्वाइन हो सकता है। मैं पहले ही बोल देता हूँ, 21 आदमी जिस दिन फुल हो गए उसके बाद किसी को नहीं घुसेड़ूँगा मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा भीड़ नहीं रखता। क्योंकि कम लोग रहेंगे, सीखने में आसानी होगी, और उनको साधना भी दी जाती है। इसीलिए दी जाती है क्योंकि खुद करोगे तब मज़ा आता है, दूसरे के अनुभव कब तक सुनोगे। जब आप खुद ही कर सकते हो तो दूसरे के अनुभव सुनने से फ़ायदा क्या। अभी जैसे मैंने बहुत से अनुभव डाले हैं आपको, अब आप कह रहे हो कि मुझे भी करना है, लेकिन जब तक अनुभव होंगे नहीं, आप खुद महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी का अनुभव अलग होता है। मैं हर बार बोलता हूँ, आपने जैसे भी सुने होंगे तो हर आदमी का अनुभव अलग है ना।
तो जब तक अनुभव को महसूस नहीं करेंगे आप यही सोचेंगे या तो ये ढोंगी या तो ये ढोंग है, साधना बेकार होती है या अनुभव नहीं होते हैं। जब तक खुद महसूस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।